हाय, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कलरा और आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। लेकिन ये सब बताने से पहले आपको बता दूं कि इस बार का जो फाइब्रोस्कैन कैंप है, लीवर चेकअप कैंप है, किडनी का यूएससीआर चेकअप कैंप है, वो 16 मई को लग रहा है। जिसको भी कराना हो मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दें। अब आता हूँ काम की बात पे। देखो कभी आपने सोचा कि दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली जैसे और शहर भी हैं, पॉल्यूटेड शहर हैं, बड़े शहर हैं, कंजस्टेड शहर हैं, यहाँ पे बीमारियों का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसी से रिलेटेड आज मेरा टॉक है और मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया है आज ये भी बताने जा रहा हूँ। क्या लिया है ये भी बताऊँगा। मैं जो दिल्ली में जैसे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे बीमारियों के सबसे बड़े जो कारण हैं वो दो हैं। सबसे बड़ा कारण तो पॉल्यूशन है, क्योंकि इतना कंजस्टेड है, इतने व्हीकल हैं, है ना। तो पोल्यूशन सबसे बड़ा रीज़न है। हर बार सर्दियों में इतना पोल्यूशन हो जाता है कि लोग बाहर, घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। नंबर एक। नंबर दो, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। ट्रैफिक का स्ट्रेस है, इस काम का स्ट्रेस है। इंसान भागा जा रहा है, इस अंधी दौड़ में भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। इतना कमाना है, ये करना है, वो करना है, वो भाग ही रहा है। तो लेवल ऑफ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है छोटे शहरों से बड़े शहरों में, स्पेशली दिल्ली जैसे शहर में। और अगर आपको लगता है कि पोल्यूशन सिर्फ आपके लंग्स पे असर डालता है, ऐसा नहीं है। ये आपके दिमाग पे भी असर डालता है, ये आपके पेट पे भी असर डालता है, ये आपके लंग्स पे भी असर डालता है। हर साल मेरे पास कम से कम मुझे लगता है 10-12 लोग पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पी और उनको कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया। बहुत दुख होता है। और मैं अक्सर पेशेंट को बोलता हूँ कि अगर ठीक रहना चाहते हो तो दिल्ली छोड़ दो। सबको बोलता हूँ, पर क्या मैं खुद उस पर अमल कर रहा हूँ? मैं आज आपको ना कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ और मैं अक्सर ये पेशेंट को भी बोलता हूँ कि जब आप दिल्ली से बाहर जाते हैं या अपने जो भी होम सिटी है जहाँ पे आप वर्क करते हैं वहाँ से बाहर जाते हैं, तो आपको वहाँ जाके कोई बीमारी फील ही नहीं होती। आप हॉलीडेज़ पे हैं, जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हैं, आप घूमने जाओगे, वहाँ पे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी क्या होगी मालूम है? कि आपने बाहर का खा लिया, पेट खराब हो गया, ये बीमारी होगी। आपने गला खराब हो गया, फीवर हो गया, ये बीमारी होगी। लेकिन बाकी जो बीमारियां आपकी चल रही थी, आपका जो स्ट्रेस लेवल से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, एंग्जाइटी रहती है, सांस की प्रॉब्लम है, फलाना है, ढिमका, ये सब खत्म हो जाता है। तो कुछ बीमारियां गायब हो जाती हैं जो जो आपको वहाँ पॉल्यूशन आपको दे रहा था, वहाँ का स्ट्रेस मैंने जो लेवल था वो आपको बीमारियां देता है। स्ट्रेस, चिंता तो चिता कहते हैं, चिता समान होती है। चिता के जो चिंता चिता समान होती है, अक्सर बुजुर्ग लोग बोल गए हैं। तो मैं अक्सर अपने वीडियो में यही बोलता हूँ, जो मेरे पास पेशेंट भी आते हैं कि सर क्या करें ये सब, मेरे का तो, और वो ये बताते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं आज अपनी बात भी बता रहा हूँ कि मैं अभी शिलोंग गया था 5 दिन के लिए। मुझे वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। मैंने पिछले 1 साल से चाय नहीं पी है, कभी कभार पीता हूँ, हाँ, महीने में 1 आध बार। मुझे एसिडिटी हो जाती है, मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम है, मुझे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, पता नहीं क्या क्या है। और फिर भी मैं मैनेज कर लेता हूँ, काम कर रहा हूँ, आपके सामने ही हूँ और अपनी स्टोरी सबको बताता भी हूँ। हालांकि कोई भी डॉक्टर अपनी बीमारियाँ कभी किसी को नहीं बताता, चाहे वो मर भी जाए क्यों, है ना। कितने लोग बाईपास करा चुके हैं, कई लोग स्टंट डलवा चुके हैं, कोई नहीं बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, कोई नहीं बताता। क्योंकि उनको लगता है कि डॉक्टर अगर बीमार है तो पेशेंट कैसे आएगा, पेशेंट सोचेगा मेरा तो डॉक्टर ही बीमार है। भाई तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि वो भी एक इंसान है, उसको भी कोई बीमारी हो सकती है ना। हम कितना भी ध्यान रख लें हम कितना भी वॉक कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन इस स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट से, इस पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट से कैसे बचें। अब लोग कहते हैं N95 मास्क लगाओ, मैं भी बोलता हूँ N95 मास्क लगा के घूमो। यार मुझे तो घुटन होती है उसमें, मैं तो 5 मिनट लगाता हूँ, मुझे सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो मैं एक डिसीज़न लेने जा रहा हूँ जो मैं पेशेंट को भी बोलता हूँ, अगर आप लकी हैं तो आप दिल्ली छोड़ दो, आप एज ए सिटी छोड़ दो जहाँ पे इस तरह के हालात हैं। स्पेशली मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। तो मैं अब मैंने एक डिसीज़न ले लिया है कि मैं हर महीने 25 तारीख से लेके और 30 से 31 तक, जितना भी महीना है, मैं दिल्ली में नहीं रहूँगा। ठीक है। मैं शायद कहाँ जाऊँगा, मोस्ट लाइकली मैं हिमाचल जाऊँगा। और अभी तो मैं रहूँगा जहाँ पे भी रहूँगा, लेकिन आगे चल के मुझे लगता है कि मेरा सेकंड होम हिमाचल होगा। और आज से 5 साल बाद या 6 साल बाद या 7 साल बाद मेरा पहला होम हिमाचल होगा और सेकंड होम मेरा दिल्ली बन जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो अभी मैं आप लोगों से इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं इन 5-6 दिनों में दिल्ली में नहीं मिलूँगा आपको अब आने वाले समय में। और इस महीने भी मैं
25 तारीख या 26 तारीख से छुट्टी पे हूँ और 30-31 तक मैं नहीं आऊँगा, अगले महीने मिलूँगा सीधा। तो प्लीज़ वो पेशेंट जो एंड ऑफ महीने के आखिरी हफ्ते में आना चाहते हैं, प्लीज़ 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 मुझे कॉल करके आएँ, बिना मैसेज किए, बिना कॉल किए मत आएँ। अगर आपका कॉल नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो यार। बड़े लोग कहते हैं सर आप फ़ोन नहीं उठाते, मैं अननोन फ़ोन कहाँ से उठाऊँ यार, सारा दिन फ़ोन आते हैं। तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें आप मेरे नंबर पे 9810166762 पे। और मैं हमेशा आपको भी बोलूँगा, लोग क्या है दिल्ली में जैसे शहरों में लोग, डॉक्टर समझ लो या कोई भी है, वो एक अंधी दौड़ में है। वो आज एक काम बढ़ाता है, फिर दूसरा बढ़ा लेता है, फिर तीसरा बढ़ा लेता है और करते करते ऊपर चला जाता है और हेल्थ इतनी ख़राब हो जाती है कि कहने क्या बोलूँ मैं, है ना। तो कहा जाता है कि डॉक्टर्स की तो एवरेज एज 60 साल भी नहीं है, आम पब्लिक से भी कम है डॉक्टर की उम्र, क्योंकि पढ़ाई में इतना स्ट्रेस, पढ़ते हुए इतना स्ट्रेस, फिर जहाँ रह रहे हो वहाँ का स्ट्रेस, है ना। तो सारी ज़िंदगी स्ट्रेस में बीती। तो अब मुझे लगता है कि यार ज़िंदगी के जो 10-15 साल बचे हैं, अब मुझे वो कर लेना चाहिए जो मैं करना चाहता था लाइफ में। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। यहाँ पे सांस नहीं ले रहे आप, पॉइजन अंदर जा रहा है आपके। तो मैं एक खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ, मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ, मैं योगा करना चाहता हूँ, मैं वो हर काम करना चाहता हूँ जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, इस धूल मिट्टी में, इस पॉल्यूशन में, इस स्ट्रेस में। तो आपको भी बोलूँगा कि आप भी, अगर आप लकी हैं तो आप भी कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपको ये शहर छोड़ना पड़े। कहते हैं इस शहर में हर शख्स, है ना, गा दूंगा ना, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन, आँखों में धुआं सा क्यों है। जी हाँ, मेरी आंखों में इचिंग होती है, पिछले 2 महीनों से मैं आई ड्रॉप डाल रहा हूँ। इतनी एलर्जी होती है मेरी आंखों में इस पॉल्यूशन से, मुझे गले में प्रॉब्लम होती है, मुझे स्नीजिंग होती है रोज़, मैं उसके लिए नाक में स्प्रे करता हूँ, है ना, कभी कभी इनहेलर भी लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये ज़िंदगी है क्या, ये कोई ज़िंदगी है क्या जो मैं जी रहा हूँ। ऐसा कमा के भी मैं एक बीमारों वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ जो कि मैं बदल सकता हूँ। देखो ये आपके हाथ में है, आप अपनी ज़िंदगी के 10 साल कम भी कर सकते हो, 10 साल बढ़ा भी सकते हो। ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मैं चाय तक नहीं पीता हूँ, फिर भी मैं बीमार हूँ। तो एनवायरनमेंट, सबसे मुसीबत एनवायरनमेंट की है, जो यहाँ पोल्यूशन है। आप पोल्यूशन में सिर्फ आपको ऑक्सीजन कम मिलती है ऐसा नहीं है, आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो आपको नहीं चाहिए। आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल रही है, पता नहीं कौन कौन सी गैसेज, सल्फर वल्फर सब आपके अंदर जा रही हैं। तो कैंसर तो होंगे, सीओपीडी तो होगी, हार्ट अटैक बढ़ेंगे। पोल्यूशन हार्ट अटैक भी बढ़ाता है, पोल्यूशन आपके लंग्स पे भी असर करता है, पोल्यूशन आपके दिमाग पे डिमेंशिया भी जल्दी होता है। तो बड़ी सारी बीमारियां पोल्यूशन से रिलेटेड हैं। और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पेट की प्रॉब्लम भी, आप निकल के देखो दिल्ली से बाहर, आपकी आधी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। अनटिल अनलेस बाहर जाके आप अनाप शनाप मत खाओ, गंदी जगहों के खाने मत खाओ, और कोशिश करो कि आप साफ़ सुथरा खाना खुद बना सकते हो बाहर जाके, तो वो सबसे बेस्ट है। या फ्रूट्स खा लो, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं इसीलिए कहता हूँ जो भी दिल्ली से बाहर जाता है सिर्फ उसको 2-3 प्रॉब्लम ही होती हैं, या तो उसको गला खराब हो जाता है या उसका पेट खराब हो जाता है, क्योंकि वो खाता ही इतना बाहर जाके उल्टे सीधे खाने। तो ये तो आपके अपने ऊपर है कि आप कैसे उसको डील करते हो। तो मैं जा रहा हूँ भाई, टाटा बाय बाय, तो फिर मिलेंगे। फिर वो गाना एक और याद आ गया, दिल के टुकड़े, खड़ा होके गाता हूँ यार, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जी हाँ, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। कोई किसी के लिए रुकता नहीं भाई, ज़िंदगी कहीं रुकती नहीं है, किसी भी ज़िंदगी किसी के लिए भी नहीं रुकती है। ये ज़िंदगी चलती रहती है, संसार चलता रहता है। मैं चाहे यहाँ रहूँ या कहीं भी रहूँ, या ऊपर रहूँ या नीचे रहूँ, मेरे बिना भी ज़िंदगी चलती रहेगी लोगों की, और मेरे साथ भी चलती रहेगी। तो ये तो चलता रहेगा, है ना। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, बस। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आप भी सोचिए लाइफ में कि आपको क्या करना है ना। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, जिसने हेल्थ कमाई है वही असली अंबानी और अडानी है, नहीं तो फिर सब बेकार है। बाय।